नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए काफ़ी साथियों के क्वेश्चंस हैं कि सर अचीवमेंट में हम क्या लिखें? क्या अगर मैंने नेट जेआरएफ कर रखा है या पीएचडी कर रखी है या मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो इसको मैं अपनी अचीवमेंट में रखूँ? और रखूँ तो कहीं जो इंटरव्यूअर है वो मेरे से कहीं क्वेश्चंस का लेवल ना बढ़ा दे पूछने का, क्योंकि जैसे ही मैं अगर इनको रखूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस इस लेवल के पूछे कि मुझसे जवाब ही ना बने, तो कहीं ये मेरे इंटरव्यू को ख़राब तो नहीं कर देगा। तो देखिए अब ये डाउट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं, आते ही हैं मन में कि अगर मैं इस तरीके की बातें लिखूँगा अपने अचीवमेंट्स में, तो स्वाभाविक सा है कि जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो सोचेगा कि भाई बंदा टैलेंटेड है तो इससे थोड़ा-सा पूछना भी चाहिए। तो देखिए इनमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको रफली आइडिया दूँ तो आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, केवीएस, एनवीएस की पर्टिकुलर बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो पैनल बैठा हुआ होगा वो मोस्टली जो एक्सपर्ट बैठे होंगे, जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे होंगे, वो पीजीटी ही होंगे, सीनियर पीजीटीज़ होंगे, प्रिंसिपल्स बैठे होंगे। तो आप सोचिए क्या ज़रूरी है कि अगर आपने पीएचडी मेंशन कर दिया तो उनको उस लेवल पे नॉलेज होगी? समझ रहे हैं? मतलब वो जो बैठे हुए हैं वो अपने सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप जिस लेवल के आप अचीवमेंट में डालेंगे नेट, जेआरएफ, पीएचडी, तो आपसे उस लेवल पे ही क्वेश्चन पूछेंगे वो। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे पीएचडी का बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आपने किस फील्ड में कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब इन द सेंस मतलब आप समझते हैं, आप अगर आप पीएचडी जिस भी टॉपिक पे कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, तो उसके बारे में बेसिक आपको आइडिया होना ही चाहिए। दूसरा, अगर नेट जेआरएफ कर रहे हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको पता है, बेसिक आइडिया आपको पता है उसके बारे में, और नहीं भी आ रहा होगा तो सॉरी सर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कर रखा है, वो सच्चाई है, तो फिर उसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं अपनी अचीवमेंट में क्या लिखूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए अचीवमेंट समझिए होता क्या है। आप सबसे पहले तो यही बात सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में कितने लोग इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे? आप कुछ चुनिंदा लोग बैठेंगे उनके सामने जाके, तो ये एक अचीवमेंट ही है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर नेट जेआरएफ नहीं कर रखा, पीएचडी नहीं कर रखी है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, तो आप में अचीवमेंट नहीं कर रखी आपने, अरे सब अचीवमेंट ही हैं। आप वहाँ बैठे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलेगा सब कुछ, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अरे एक्सपीरियंस नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कहीं नहीं पढ़ाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस 15-20 मिनट में आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, बात खत्म। कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता कि कोई रिटर्न में आपसे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सर देखो ये मेरे पास एक्सपीरियंस है रिटर्न में, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। आप बस वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ख़त्म बात। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, मिरर प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इंटरव्यूअर को। आप वहाँ जाएँगे, जब ये चीज़ें धीरे-धीरे करते रहेंगे आप, तो जब आप उनके सामने बैठेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, यकीन करिए मेरी बात पे। तो देखिए, आपके जब भी कोई क्वेश्चन्स हों, कमेंट में ज़रूर आप डाल दीजिए। अगली वीडियो में जब भी टाइम लगेगा, मैं तुरंत बना के आपके इन क्वेश्चन्स का जवाब दूँगा। और ऐसे ही अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आगे बाकी लोगों तक भी पहुँच पाएँ। धन्यवाद।